तो श्रीमद् भागवतम का ये जो प्रसंग है, हम कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र की जो दिव्य लीला गाथा है, शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज अपने हृदय में तीव्र लालसा को लेकर भगवान राम की ये जो दिव्य कथा है उसको श्रवण कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि जिसके संग में आने मात्र से व्यक्ति सरलता से भगवान के प्रति अपनी जो सुप्त कृष्ण चेतना है उसको जागृत कर पाता है। इसलिए कहा गया है कि कलियुगा के जीवों पर भगवान की ये असीम कृपा है और कलियुगा के जीवों के लिए भगवान का ये सर्वोच्च दिव्य उपहार है श्रीमद् भागवतम। इसलिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेगा और जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से अपने चित्त को कृष्ण में नियुक्त करेगा। इसलिए आचार्यगण कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेन हरिर चित्तम समाश्रयत। कि अरे श्रीमद् भागवतम की सदा सेवा करो। भागवतम की कैसे सेवा हो सकती है सदा? श्रील प्रभुपाद ने कहा है नित्यम भागवत सेवया। भागवतम की सर्वोत्कृष्ट सेवा यही है कि बिल्कुल श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए बैठा जाए और एक चित्त होकर श्रीमद् भागवतम को नित्य रूप से श्रवण किया जाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमने ये जो आंदोलन स्थापित किया है इसका केवल एकमात्र लक्ष्य है। ये जो आंदोलन है इसका लक्ष्य है कि जो भी लोग भक्तों के संपर्क में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो उनको श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का अवसर हम प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार में भगवान की ये जो दिव्य कथा है, जो अमृतमयी है, भव ताप को हरण करने वाली है, ऐसी कथा अति दुर्लभ है। इसी कारण से प्रभुपाद ने कहा मंदिर तो हजारों है, लेकिन कौन सा ऐसा मंदिर है जहां भगवान का प्रतिदिन गुणगान हो रहा हो? ऐसा कोई अन्य स्थान नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद के जो मंदिर है, चाहे कितने छोटे सेंटर क्यों ना हो, विश्व के कोने कोने में जीवों को ये सर्वोच्च अवसर प्रदान कर रहे हैं भगवान की ये जो दिव्य कथा है उसको श्रवण करने का और भगवत धाम वापस जाने का। तो यहाँ इस श्लोक में इसी बात पर शुकदेव गोस्वामी जोर दे रहे हैं कि भगवान राम ने अपनी जो दिव्य लीलाएं हैं ये जगत में प्रकट की और फिर इस संसार से उन्होंने अपनी दिव्य लीला अप्रकट की और अपने स्वधाम, अपने दिव्य धाम में वो वापस चले गए, जहां भगवान के यत्र गच्छन्ति योगिनः, जहां भगवान के भक्ति योगी भगवान से विमल प्रेम और सेवा समर्पण की भावना रखने वाले भक्तगण जिस धाम में जाते हैं, भगवान अपने उस निजी धाम में चले जाते हैं। तो भगवान अपने साथ अपने धाम को लेकर आते हैं, लेकिन इस धाम को यहाँ छोड़ देते हैं। जैसे भगवान शाश्वत रूप से आध्यात्मिक धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, लेकिन उसी धाम को ये जगत में लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां वो धाम अस्तित्व में नहीं होता। भगवान अपने उसी धाम को यहाँ ले आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान अपना विस्तार करते हैं तो भगवान का धाम भी अपना विस्तार करता है। भगवान अपना धाम इस जगत में लाते हैं, तो वो जो गोलोक वृंदावन है वही इस जगत में आता है, तो उसे भौम वृंदावन कहते हैं। और भगवान की ये कृपा है, कृपा का विस्तार है। भगवान का धाम क्या है? भगवान की जीवों के प्रति जो करुणा है वह जब इस जगत में प्रकट होती है तो वो भगवान का निजी धाम है, जिस धाम का आश्रय लेकर जीव अपने भगवान के शाश्वत जो नित्य धाम है वहां जा सकते हैं। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद वो आचार्य है जिनके हृदय में वृंदावन था, वृंदावन है, और वही पूरे विश्व में वृंदावन को लेकर गए और हर जगह वृंदावन धाम को स्थापित किया। प्रभुपाद ने इसलिए कहा कि मेरे जो मंदिर है वो साधारण मंदिर नहीं है। वो कौन से हैं? वैकुंठज हैं। हाँ, प्रभुपाद के जो मंदिर है साधारण देवालय नहीं है, वो भगवान का निजी धाम है।
वैकुंठ है। प्रभुपाद भागवतम के 34 स्कंद में लिखते हैं धाम शब्द का क्या अर्थ है। प्रभुपाद कहते हैं धाम का अर्थ है जहां भगवान स्वयं निवास करते हो और अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से या सहायता से। तो इस प्रकार से यहां इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि व्यक्ति को भगवान के धाम वापस जाने के लिए तत्पर होना चाहिए। और वास्तव में हम इस संसार में रहने के लिए आए नहीं हैं, हम तो इस जगत में आए हैं मरने के लिए। हाँ, एक गीत होता है ना कि इस संसार में वास्तव में हम कुछ अन्य कार्य करने के लिए नहीं आए हैं। जब हमने माता के गर्भ से जन्म लिया है तो जन्म के साथ साथ हमारे साथ मृत्यु ने भी जन्म लिया है। और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, आयु बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमारी जो मृत्यु है वो नजदीक आ रही है। तो लेकिन जो ऐसा मूर्ख जीव है अज्ञानता के कारण भूल जाता है। इसलिए व्यक्ति को ये जो श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ है भक्तों के माध्यम से श्रवण करने चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सत्संग का पहला फल क्या है, जब भक्तों के संग में आप आते हो। बल्कि भागवत कहता है कि ये जो मरण को प्राप्त होने वाला ये जो मनुष्य है उसके लिए सर्वोच्च आशीर्वाद कुछ है तो वो है भक्तों की संगति प्राप्त होना। और ऐसी संगति का पहला फल क्या है? पहला फल है कि वो भक्तों के संगति में आकर उनके मुखारविंद से जब कृष्ण कथा आदि को सुनता है तो वो ये अनुभव करता है कि मेरा जो जीवन है शाश्वत नहीं है, मेरा जो जीवन है नित्य नहीं है, अनित्य है। कमल दल जल जीवन टलमल, ये वो अनुभव करता है। और जब हम भक्तों के संगति में आकर इस बात को अनुभव नहीं करते, प्रतिक्षण अपने जीवन की तुच्छता को नहीं देखते हैं, अनित्य जीवन को नहीं देखते हैं, तो हम वास्तव में अज्ञान में हैं। और इसी कारण से बारंबार शास्त्र कहते हैं भक्तों के संगति में श्रवण करने का प्रयास करो। इसलिए भक्तों की संगति का मतलब है उनके साथ रहना, खाना, भ्रमण करना आदि नहीं। इस कहते हैं कि अधिक से अधिक वैष्णवों की संगति में निवास करते हुए कृष्ण की कथा का पान करना, भगवान की कथाओं को सुनना। और जितना अधिक सुनेंगे ये जो जीवन है हमारा उसका जो मूल्य है उसको भी समझ पाएंगे और ये जीवन हमें क्या दे सकता है उसको जान सकेंगे और कृष्ण को सरलता से हम अनुभव कर पाएंगे या प्राप्त कर पाएंगे। इसी कारण से कहते हैं कि ये जो भौतिक जीवन हमें मिला है वो यहां रहने के लिए नहीं मिला है, यहां से वापस जाने के लिए मिला है। इसलिए प्रभुपाद ने जब अपना ये जो पत्रिका शुरू की जिसका नाम प्रभुपाद ने रखा बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम वापसी, सारे आचार्यों का यही कार्य है। सारे आचार्यगण इस जगत में प्रकट होते हैं केवल जीवों को याद दिलाने के लिए कि आपका ये शाश्वत निवास स्थल नहीं है, आप इस जगत के प्राणी नहीं हो, आप किसी अन्य जगत के प्राणी हो और वहां आपका जो जीवन है सच्चिदानंदमय है। इसलिए महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं तुकाराम महाराज, तो वो जब वैकुंठ से 400 साल पूर्व जब आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से उनको विमान लेने के लिए आता है, पूरा हजारों लोग एकत्रित होते हैं और ये नाम संकीर्तन करते करते ऐसे निकल रहे थे वैकुंठ गमन के लिए और सबको यही उपदेश दे रहे थे, आमे जातो अमचा गावा अमचा राम नाम घ्यावा। वो कहते हैं कि मैं तो अपने गांव जा रहा हूं और मेरा संदेश क्या है कि आप सब भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए। तो मतलब वो महान आचार्य कह रहे हैं कि ये जो स्थल जहां जिसको हम सर्वे सर्वा मान बैठे हैं, किसी शहर में जन्म लेते हैं, गांव में जन्म लेते हैं, कोई एक मकान बना लेते हैं, पूरा जीवन लगा के उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती, उसी को चिपक के रहते हैं, सोचते हैं मैं इससे अलग नहीं होऊंगा, शाश्वत रूप से यहां बना रहूंगा, चाहे कोई उपाधि हमें प्राप्त होती है, पोजीशन आदि। तो ये सारी जो संसारिक आसक्ति है अन्यथा दुख में परिवर्तित हो जाती है और जीव भूल जाता है कि मेरा ये शाश्वत निवास स्थल नहीं है। इसी कारण से प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को सुनना है। भागवतम वो परम आस्वादनीय
ग्रंथ है जिसके श्रवण करने मात्र से ये बात हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है कि मैं इस जगत का, इस स्थल का प्राणी नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक जगत का प्राणी हूं और मुझे भगवान के धाम वापस जाना है। और उस वापसी के लिए ये सब कृष्ण कथा है, भागवत है, रामायण है, भगवत गीता है, पुराण है, वेद उपनिषद इतिहास संहिता आदि, ये सब उसी के लिए है। ये ग्रंथों की रचना क्यों की गई है? क्योंकि ये जो भौतिक संसार में हमारी ग्रंथि गांठ इतनी भयानक रूप से हम बांध चुके हैं। हाँ, अतः ग्रह क्षेत्रे सुताप्त वित्तेर जनश्र मोहयम अहम ममेति, अहम और मम के चक्कर में हम यहां बंधे हुए हैं। संसार की जो गांठ है इतनी कठिन है कि इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। जिसलिए ये जो ग्रंथ है इसलिए दिए गए हैं कि ये जो कठिन ग्रंथि है उसको छेदन कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ग्रंथों का आश्रय लेता है। भक्तों के माध्यम से भगवान की ये जो वाणी इन ग्रंथों में रिकॉर्ड की गई है उसको समझता है और इस संसार से बाहर निकलने के लिए तत्पर होता है और बाहर निकलने का प्रयास करता है। इसी कारण से प्रभुपाद बारंबार दोहराते हैं कि मैंने इन मंदिरों की स्थापना की है केवल जीवों को कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर देने के लिए। तो इस कारण से हमें अपने निजी आध्यात्मिक जीवन में भी यह समझना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक जीवन में बने रहना है, शीघ्रता से मुझे आगे बढ़ना है और दृढ़ता के साथ कृष्ण सेवा में लगे रहना है। अंतिम श्वास तक मुझे श्रवण करना होगा और जो जितना अधिक मात्रा में श्रवण करेगा उतनी ही उसकी जो चित्त है वो शुद्ध होने लगेगा और भगवत प्राप्ति की जो लालसा है उसके हृदय में बढ़ेगी। जी, इसलिए रुक्मिणी देवी है। रुक्मिणी देवी ने भगवान को दर्शन नहीं किया कभी। ऐसे महत नारद मुनि तो आते थे उनके पिता के पास और भगवान के बारे में चर्चा करते थे, तो ये रुक्मिणी देवी पर्दे के पीछे कभी कभी छुप छुप के सुनती थी कृष्ण की दिव्य गाथा। इतना सुना कि वो भगवान को प्राप्त कर पाती है। दर्शन लालसा इतनी तीव्र हो जाती है कि वो कहती है श्रवण मंगलम। आपका जो श्रवण है ना वो जीवों का मंगल करने वाला है। संसार में मंगल करने के लिए इतने काम हम करते हैं लेकिन एक सरल कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं और वो है भगवान की जो दिव्य गाथा है उसको सुनना। इसलिए आचार्यगण कहते यश श्रवण मात्रेन हरिर चित्त समाश्रयेत। हम यहां बैठे हैं अपने चित्त को श्री हरि में लगाने के लिए। हरि तो क्या करते हैं मन को, पापम चित्तस्य हरति इति हरि, हमारे पाप मन चित्त आदि को जो हरण करते हैं वो हरि है। लेकिन ऐसे हरण करने वाले हरि की जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे तब तक वो हरण नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा आप एक कदम कृष्ण की ओर डालो, कृष्ण 100 कदम आपकी ओर आएंगे। हम केवल भगवत कथा को श्रवण करने के लिए तत्पर रहेंगे, कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। भागवतम के तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद कि कृष्ण हमारे कानों के माध्यम से हृदय में जाएंगे और झाड़ू लेंगे हाथ में कृष्ण और हमारे हृदय की शुद्धि करेंगे। और जब ऐसी शुद्धि होगी कृष्ण वहां आनंद पूर्वक निवास करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो इस कारण से शास्त्र कहते हैं कि ऐसा जो श्रवण है हमें करने के लिए तत्पर होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में भगवत धाम वापसी रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि मुझे जाना है, व्याकुल होना चाहिए इस संसार के दुखों को देखते हुए। भगवान ने अर्जुन भगवान को कहते अरे मुझे देखने का मत प्रयास करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, पहले इनका दर्शन करो। संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नाना प्रकार के जो त्रिताप है उनको देखो। लेकिन हम इतने अधिक पतित हैं कि इन सब चीजों को देखते हुए भी अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को, शारीरिक वेदनाओं को, सबको अनुभव करते हुए भी फिर भी सोचते हैं कि नहीं इस संसार में सुख है, इस संसार में सुखी होने वाला हूं। उससे अधिक मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। चाणक्य पंडित कहते अरे बताओ कष्ट दोषे कुले नास्ति व्याधिना कोन पीड़ितः,
कष्ट सौख्य निरंतरम। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हमेशा के लिए सुखी है? हाँ, तो इसलिए हम बार बार भूल जाते हैं, बार बार विषय लालसा को, इस संसार को भोगने की जो भावना है बारंबार तीव्र हो जाती है। जब हम आध्यात्मिक अभ्यास कम कर लेते हैं तो ये संसार हमें सुखमय लगने लगता है। दूर से दिखाई देता है उस जगत के लोग सुखी हैं, उस देश के पड़ोसी भौतिक संसाधनों को जब देखते हैं दूसरे के पास, सोचते कि वो चीज हमें सुख देगी, लेकिन व्यक्ति भूल जाता है इस संसार में हर चीज जो बनी है वो दुख देने के लिए बनी है, और दुख इसलिए है कि हमें भगवत धाम वापसी भेजने के लिए। इसलिए जो दुर्गा देवी है उनके हाथ में त्रिशूल है, 3 ताप लेकर पीड़ित करती रहती है कि अब निकलो, कब तक बैठे रहोगे इस जगत में, चलो, तुम यहां रहने के लिए नहीं है, तुम यहां जाने के लिए बने हो। हम आए हैं, मरने के लिए आए हैं यहां, और मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं, हर रोज मर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो भौतिक भोग करने की जो लालसा है ना, वो बहुत अधिक तीव्र है, क्योंकि जगत का प्रभाव क्या है? भुला देना। माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, चिल्लाते हुए आते हैं, भगवान की माता के गर्भ में जब होते हैं तो जो बहुत व्याकुलता से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, उल्टा लटका होता है, भगवान ये सहा नहीं जा रहा है, ये अंदर इतनी कृमियां काट रही है, बहुत कष्ट मुझे महसूस हो रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, वंदना करता है। भागवत में तो लंबी प्रार्थना है जंतु जीव की, और वो कहता है कि हे कृष्ण, मैं बाहर आऊंगा ना, केवल 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 आपके भजन में नियुक्त रहूंगा, अन्य कुछ नहीं करूंगा। लेकिन बाहर आते ही बहुत सारे लोग उसके स्वागत के लिए खड़े रहते, पेड़े लेकर, स्वीट्स लेकर, उसको नाम देने के लिए भी तैयार रहते हैं। हमारा तो नाम भी नहीं है, ऐसा ही झूठा मोटा नाम दे दिया, उसको अपनी पहचान बना ली मृत्यु के अंत तक, और अपने आप को भगवान का दास हो। इस बात को हम भूल गए हैं। इसी कारण से जब जो बाहर आता है, और इस हवा का प्रभाव क्या है? भुला देना, कृष्ण को भुला देना। आता है तो कृष्ण को, कृष्ण की सेवा आदि को भूल जाते हैं, और फिर इस संसार में सुख की जो इच्छा है, वांछा है, उसको प्राप्त करने के लिए तत्पर होते हैं। तो इसी कारण से जब तक हम इस अज्ञान में बने रहेंगे तब तक हमारा उद्धार होना असंभव है। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि हमें क्या करना होगा? बारंबार श्रवण करने के लिए तत्पर रहना होगा, क्योंकि भगवान जगत गुरु है। इस अज्ञान से हमें मुक्त करने का कार्य गुरु का है। इसी कारण से कहते हैं कि कई सारे तीर्थ है, लेकिन एक शिष्य के लिए सर्वोत्कृष्ट जो तीर्थ है वो आध्यात्मिक गुरु है। क्योंकि जैसे पुराण कहते हैं कि पहला तीर्थ कौन सा है? कृष्ण नाम। तीर्थानाम परम तीर्थ कृष्ण नाम महर्षया, तस्मात् तीर्थेषु गंतव्य नरे संसार भीरु भी। कहते कि तीर्थों में भी परम तीर्थ है, और वो कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि ये कृष्ण नाम परम तीर्थ है। जो संसार से भयभीत रहते हैं जीव, वो नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करते हैं। कलियुगा के लिए तीर्थ भ्रमण नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तीर्थ भ्रमण केवल मनेर भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण। केवल तीर्थों का भ्रमण करता है अपने नाम के लिए कि मैं यहां भी चला गया, वहां भी मैंने स्नान किया, जहां तहां घूम के आ गया। लेकिन अरे व्यक्ति, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है तुझमें। तुम्हें तो केवल परिवर्तन और भगवद आसक्ति हृदय में जागृत होगी जब तुम कृष्ण के नामों का आश्रय लोगे। अन्यथा कोई चीज आपको शुद्ध करने वाले नहीं है। हजारों तीर्थों में, इसलिए स एव गोखरः, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का तीर्थ भ्रमण आदि वो गाय और गधे के समान है। कौवा कितना ही तीर्थों में भ्रमण करे, उसको रंग में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको परम तीर्थ है कृष्ण नाम। कौन सा नाम? जोर से बोलिए। हाँ, कृष्ण नाम परम तीर्थ है।
उस बात को स्थापित करने के लिए प्रभुपाद ने इतने ग्रंथों की रचना की है और हर तात्पर्य में इसका उल्लेख किया है। कृष्ण 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 प्रभुपाद के प्रवचन हम सुनते हैं या प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, सबसे अधिक क्या चीज इको करने लगती है कानों में? कृष्ण कृष्ण। क्या? जोर से बोलिए और जोर से। हाँ, प्रभुपाद के जो ग्रंथ है, उनकी वाणी है, उनका जो आंदोलन है, सब में एक ही बात की आवाज गूंजती है और वो है कृष्ण। क्योंकि ये जो गूंज है श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है। गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। तो ये जो कृष्ण भावनामृत में इस आंदोलन में कोई व्यक्ति है तो उसकी दक्षता कृष्ण नाम लेने में होनी चाहिए, अन्यथा इस आंदोलन में रहने का कोई लाभ नहीं है। यह आंदोलन बना ही है कृष्ण नाम के लिए, कृष्ण नाम लेने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए और उसका वितरण करने के लिए बना है। इसी कारण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, जब कोई व्यक्ति आर्टिकल लिखता था तो वो कहते थे उसमें चाहे कोई अन्य त्रुटियां भी हो, लेकिन वो कहते थे कि उसमें कितनी बार कृष्ण नाम आया है। यदि अधिक बार कृष्ण नाम आया है उस लेखन में तो कहते इसको छापो पत्रिका में। तो इस प्रकार से ये जो कृष्ण नाम है, तीर्थानाम परम तीर्थ कृष्ण नाम महर्षया, कि जो कृष्ण नाम है यह परम तीर्थ है और उसकी अनुभूति हमें हर क्षण होनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि तुम्हारा आपका एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने कृष्ण नाम के बारे में ना पढ़ा हो, कृष्ण नाम की महिमा ना सुनी हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस बात को बारंबार कई बार दोहराते थे। तो इस प्रकार से भगवत धाम वापसी के लिए ये आचार्यगण कहते हैं कृष्ण नाम ये परम तीर्थ है हमारे लिए। इसलिए तीर्थों में भ्रमण करने की लालसा छोड़ देनी चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि मेरा जीवन बहुत निकट है, मरण बहुत निकट है, लेकिन हम देख नहीं पाते। प्रभुपाद कहते ना, जो कसाई है एक बकरी को मारकर टांग के रखता है और 2-4 बकरियां वहां हरी घास उनके सामने डालता है और वो बड़े चाव से खाती हैं, हंसती हैं, गप्पे लगाती हैं, इधर उधर देखती है, लेकिन वो भूल जाती है कि अगले क्षण इस हरी घास के बाद मेरा नंबर है उल्टा लटकने के लिए। हम भी वैसे ही हैं, हम देख रहे हैं हमारे सामने कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं, हमारे बीच के भक्तगण भी अप्रकट हो रहे हैं, लेकिन हम में वो तीव्रता नहीं है। हम सोच रहे कि नहीं, अभी मुझे हरा हरा घास खाने दो, बाद में देखेंगे। बाद में नहीं, आज का दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन है। प्रभुपाद ने कहा कि आपने कई जीवन माया की सेवा में लगाए, बस अब सोचो कि एक जीवन मुझे मिला है अभी। प्रभुपाद कहते ये जीवन कृष्ण की सेवा में लगाकर देखो। तो ये जीवन कृष्ण की सेवा में लगने के लिए मिला है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं मिला है। तो इसीलिए कहते हैं तीर्थों का भ्रमण आदि करने की बातों को दूर रखना चाहिए। वो केवल मन का भ्रम है और गोविंद के चरण कमल में ही सर्व सिद्धि है। इसलिए ये जो कृष्ण नाम है वो हमारे सबसे निकट, हमारे सबसे प्रिय बनाना होगा। तभी प्रिय हो सकता है जब उसके साथ आप समय बिताओगे। इस संसार में किसी के साथ जितना हम समय बिताते हैं उससे आसक्ति हो जाती है। स्त्रियां घर में चम्मच कटोरी और इसके साथ समय बिताती है तो वो इतना आसक्त हो जाती है, एक चम्मच गायब हो जाए तो भी पता चलता है किसके घर में पहुंचा है। 100 साल के बाद भी आएगा तो पहचान लेगी कि यह हमारा चम्मच कटोरी है। इसलिए इस संसार का स्वभाव है, व्यक्ति कुत्ते के साथ समय बिताता है तो उसको किसके आसक्ति होती है? कुत्ते बिल्ली से आसक्ति होती है। तो क्या हम कृष्ण नाम के साथ समय बिता रहे हैं? नहीं, वो तो जबरदस्ती कैसे तो 16 वो भी बहुत पुश बहुत कठोरता के साथ होता है। इसलिए कृष्ण नाम के साथ समय बिताना होगा, क्योंकि कृष्ण नाम केवल साक्षात कृष्ण है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, रूप गोस्वामी कहते ये कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए कृष्ण नाम के साथ समय बिताना होगा। ये जो एकादशी आती है, अन्य अन्य जो त्योहार आते हैं,
विशेष दिन आते हैं, कार्तिक ये आता है, ये किस लिए आता है? ये अवसर प्रदान करता है हमें अधिक कृष्ण के साथ समय बिताने के लिए, कृष्ण के नाम के साथ अपना समय बिताने के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा 16 माला, कम से कम 16 माला। प्रभुपाद ने इतने सारे, आप उनके लेक्चर्स और लेटर्स देखेंगे जिसमें प्रभुपाद कहते 16 माला क्यों, 16 लाख माला जप करो। हजारों हजारों कितनी बार प्रभुपाद ने बोला है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि हमें कृष्ण के नाम के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। एक तो भगवत नाम की महिमा से अवगत होना चाहिए, भगवान नाम के उच्चारण से अवगत होना चाहिए, और हरि नाम को लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे। हाँ, जैसे वाल्मीकि मुनि अपने पूर्व जीवन में कोई महान संत नहीं थे, दस्यु थे, लेकिन उन्होंने, नारद ने कहा अरे आप जरा बोलो, राम जी का नाम लो, राम राम कहो। तो इतना पाप का बोझा अधिक हो गया था। हाँ, उनसे राम नाम उनकी जिह्वा से नहीं निकल रहा था, मरा मरा कह रहे थे, लेकिन उसके साथ समय उन्होंने बिताया भगवान के नाम के साथ, चाहे जैसे मर्जे उच्चारण करते रहे, उच्चारण करते रहे। और एक समय ऐसा आया, भगवान का शुद्ध नाम उनकी जिह्वा से निकलने लगा, और इतने दक्ष हुए, इतनी योग्यता प्राप्त हुई, भगवान के प्राकट्य के पूर्व भगवत लीला का उन्होंने संकलन किया, रामायण को प्रस्तुत किया। ऐसा अद्भुत ग्रंथ, महाकाव्य, रामायण की कभी कथा नहीं होती, रामायण को गाया जाता है क्योंकि वो आदि काव्य है। इसलिए शास्त्रों में हजारों ऐसे दृष्टांत उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम जानते हैं कि कृष्ण नाम ये हमारा सर्वे सर्वा है। इसलिए इस बात को हमें स्थापित करना चाहिए अपने जीवन में कि मेरा जो परम तीर्थ है वो कृष्ण नाम है। और कहते दूसरा तीर्थ कौन सा है? वो है भगवान के महान भक्तगण। भवद्विदा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृता। ये वचन युधिष्ठिर महाराज ने बोले थे जब विदुर जी तीर्थों का भ्रमण कर आए थे। और जब विदुर जी आए, कहा कि अरे आपको कहाँ तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो आपके जैसे महद व्यक्ति तीर्थों में इसलिए जाते हैं, तीर्थों को भी पवित्र करने का सामर्थ्य आप जैसे महान भक्त रखते हैं। हाँ, इसलिए वैष्णवगण परम भी तीर्थ है। और इसलिए भक्तों की संगति में, तीर्थों के संग में हम रह रहे हैं, उस तीर्थों से हम शुद्ध हो जाते हैं। और एक शिष्य के लिए तीर्थ कौन सा है इस पृथ्वी में? शास्त्र कहते हैं आध्यात्मिक गुरु। शास्त्र कहते हैं कि जो सूर्य है दिन में प्रकाश प्रदान करता है, चंद्रमा रात्रि में प्रकाश प्रदान करता है, एक साधारण दीप घर को प्रकाशित करता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु कैसे है? वो शिष्य के हृदय को दिन में भी प्रकाशित करते हैं और रात्रि में भी प्रकाशित करते हैं। हमेशा हमेशा के लिए उसके जो अज्ञान का अंधकार है उसको हटाते हैं। इसलिए पुराण कहते हैं तस्मात् गुरुम परम तीर्थ शिष्यानाम अवनी पते। ये अवनी जो पृथ्वी है, मही है, इसमें शिष्य के लिए परम तीर्थ क्या है? आध्यात्मिक गुरु है। और आध्यात्मिक गुरु से ही हमें ये दो तीर्थ प्राप्त होते हैं, एक है कृष्ण नाम और दूसरे हैं भगवान के भक्तगण, आचार्यगण, महाजनगण। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं भगवत धाम वापसी की इच्छा हम रखते हैं, भगवान के धाम वापस जाने के लिए हम तत्पर हैं। तो हमें क्या करना होगा? ऐसे आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा को स्वीकार करना होगा। आध्यात्मिक गुरु जो हमारे लिए परम तीर्थ है, उनकी वाणी को श्रवण करना होगा, उनकी उपदेशों का पालन करते हुए आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना होगा। तब जाकर हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। और भव सागर को पार करने के लिए कृष्ण कथा एक परम नाव है। रामायण में वर्णन आता है कि अरे ये जो राम की कथा अभी ये जो 9वें अध्याय में हम श्रवण कर रहे हैं, तो ये जो भगवान राम की कथा है जिसकी तुलना पारस मणि से की गई है, पुल से की गई है, नाव से की गई है, कि राम जी की कथा के संपर्क में कोई आता है तो वो शीघ्रता से शुद्ध हो जाता है।
भगवान राम की कथा ऐसी नाव है जिसमें बैठने मात्र से व्यक्ति जलाशय को पार कर सकता है। भगवान राम की कथा ऐसा ब्रिज है, पुल है, उस पुल का सहारा लेकर एक छोटी सी चींटी भी पुल को आराम से पार कर सकती है। उसी प्रकार से हमें इस नाव में बैठने का अवसर मिला है, हमें वो पारस पत्थर मिला है प्रभुपाद के माध्यम से। प्रभुपाद ने ये जो ब्रिज हमारे लिए बना है कृष्ण कथा का, भागवत कथा का, जिसमें प्रतिदिन हमें आने का अवसर मिला है। हाँ, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो ऐसी ये जो राम कथा, शुकदेव गोस्वामी तो भगवान राम की ये जो कथा है परीक्षित महाराज को बहुत संक्षिप्त में वर्णन करते हैं, लेकिन वाल्मीकि मुनि ने इतने विशाल रूप से वाल्मीकि रामायण के माध्यम से प्रस्तुत की है। बल्कि कृष्ण कथा से अधिक प्रसिद्ध ये राम कथा है। कितने प्रकार के रामायण हैं, रामचरितमानस है, कंब रामायण है, रंगनाथ रामायण है, आदर्श रामायण है, आध्यात्म रामायण, पता नहीं हर भाषाओं में वहां वहां के महान महान मुनिजनों ने, भक्तों ने जीवों के उद्धार के लिए राम की कथा का वर्णन किया है। और ऐसे अद्भुत रामायण को प्रस्तुत किया है वाल्मीकि जी ने, जो बड़ा अद्भुत है, जिसका श्रवण करने मात्र से व्यक्ति भगवत धाम को वापसी कर सकता है। ऐसा रामायण भगवान राम की कथा है जिसको श्रवण करने के लिए राम व्याकुल होते हैं, जिसको श्रवण करने के लिए वृंदावन में कृष्ण तत्पर रहते हैं राम जी की कथा को। इसलिए कहते रामायणेति यन्नाम सकृद अपि उच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अरे पूरी राम कथा श्रवण करते तो भगवत धाम जाओगे ही, लेकिन केवल रामायण यदि कहोगे, क्या कहोगे, जोर से बोलिए, क्या कहोगे, रामायण भी कहोगे। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं रामायणेति यन्नाम, कहते रामायण भी आप ये बोलोगे रामायण, तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति, आप सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और निश्चित रूप से भगवान के धाम आपकी वापसी होगी। हाँ, इसलिए ये जो भगवत कथा आदि है इसका सहारा सदैव लेना चाहिए। भगवान राम ने जब लव कुश के द्वारा उनके साथ उनका जो संवाद है वो जानते हैं और सुना, क्योंकि लव कुश ने वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की, उन्होंने सोचा कौन है इसका प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखा, का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, उन देखा उनके शिष्यगण है, उनको प्रेरित किया। तो वैसे रामायण का संकलन किया, भी इसका प्रचार वितरण कौन करेगा, लव कुश। भागवतम भी जब संकलन किया तो इसका वितरण कौन करेगा, योग्य व्यक्ति तो शुकदेव गोस्वामी। तो उसी प्रकार से लव कुश ने रामायण का पान किया और उसका गान करना शुरू किया। और रास्ते में गाते हुए जा रहे थे, सब जगह गान करते हैं, ऋषि मुनि आनंदित होते हैं, उनको कितनी भेंट प्रदान करते हैं। और जब शत्रुघ्न आदि इन सब ने सुना ये बहुत अद्भुत गुणगान करते हैं ये दो जो बालक हैं, तो फिर लव कुश के छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे अयोध्या में, पहला पंडाल प्रोग्राम। और स्पॉन्सरर कौन थे पता है आपको, भगवान राम। पहली राम कथा जो आयोजित हुई है अयोध्या में भगवान राम के माध्यम से, राम के द्वारा। और जब लव कुश उनके समक्ष उपस्थित हुए, भगवान राम की महिमा का अपने मधुर कंठ के द्वारा गान करने लगे। इतना अति मधुर था कि सारे जो श्रोता हैं मंत्रमुग्ध हो गए। स्वयं राम ऊपर आसन में बैठकर सुन रहे थे, लेकिन इतने अधिक व्याकुल हो गए कृष्ण कथा, राम स्वयं की कथा सुनने में इतने तल्लीन हो गए कि वो आसन से उतरकर सीढ़ियों से ऐसे ऐसे पता नहीं चला, आकर वो लव कुश के चरणों में बैठ गए और आपने कंठ को ऊपर करके सुन रहे थे। हमारी स्थिति तो हमारा कंठ नीचे रहता है और फिर पीरा नीचे चला जाता है। हाँ, मानो हम वो वेल मछली की तरह हैं, ऐसे सोते हैं ऊपर आते हैं। ये कथा का सागर है ना, तो सागर में हम ऐसे डुबकी लगाते हैं, हम मछली की तरह। लेकिन भगवान राम अपने कंठ को ऊपर करके ऐसे श्रवण कर रहे थे और इतना आनंद अनुभव कर रहे थे। और हमारे ब्रज कृष्ण माता यशोदा तो जब कथा सुनाएगी तभी उनको निद्रा आती थी। माता यशोदा एक रात्रि में उनको सुनाती है, हे कृष्णा, कृष्ण को अभी लेटाया है, उनके ऊपर थोड़ा सा हल्का कंबल डाला था, विंटर का समय था, भगवान लेटे हैं
और इस कथा का वर्णन कवि कर्णपुर करते हैं। तो भगवान राम जी कृष्ण जब छोटे ही थे, माता यशोदा कथा श्रवण करा रही थी, कहते एक राजा था दशरथ और उनके कई पुत्र थे, उनमें से एक राम थे। उनका विवाह हो गया सीता जी के साथ, किसी कारणवश उनको जाना पड़ा वनवास। और जब वो सीता के साथ वनवास में गए तो एक राक्षस, 10 मुख वाला राक्षस आया और राम जी की जो भार्या हैं सीता देवी का हरण कर लिया। जैसे सुना, कृष्ण जैसा बिल्कुल ध्यान मग्न श्रोता कोई नहीं है। कृष्ण इसलिए तो भगवान भक्त की वाणी को कितना गंभीरता से सुनते हैं। हम कहाँ सुनते, कोई बात करते हैं तो उसको भी ठीक से नहीं सुनते हैं। हाँ, कथा में तो अधिकतर गायब ही रहते हैं हम तो, लेकिन भगवान राम ने इतना ध्यान पूर्वक सुना। कृष्ण ने यशोदा के द्वारा राम कथा जैसे ही बोला, सीता देवी को रावण हरण कर ले गया। उसी क्षण उसी बेड पर, पलंग पर कृष्ण तुरंत ऐसे लेटे हुए थे, अभी एक ही क्षण में अभी खड़े हो जाते हैं और उनकी हाथ की मुद्रा ऐसे होती है और चिल्लाते हैं, सौमित्रे सौमित्रे क्वा धनुर, हे सुमित्रा नंदन, मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है। मतलब एक कृष्ण लीला से सीधा कहाँ पहुंच रहे हैं, राम लीला। इसको कहते श्रवणम, कृष्ण लीला में, भगवत लीला में तल्लीन हो जाना। तो इस प्रकार से ये जो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान राम की जो दिव्य लीलाएं हैं, गाथाएं हैं, उनको सुनते हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। चाहे रामायण में जो उत्तंग मुनि का और जो कलिक व्याध का वर्णन आता है, किस प्रकार से रामायण श्रवण करके वो वैकुंठ धाम उनकी वापसी हो जाती है, या महाराज कुलशेखर, दक्षिण भारत में जो 12 अलवर से 12 अलवर, उनमें से कुलशेखर थे, भगवान राम की गाथा को श्रवण करके इतने तल्लीन हो गए। हाँ, उन्होंने भी जब सुना कि रावण ले गया है, जब वो अपने दरबार में सुनते थे रामायण की कथा, और जब पहली बार सुना कि खर और दूषण 14,000 राक्षसों को लेकर आए हैं, ये राजा सुन रहे थे, कुलशेखर महाराज थे त्रिवेंद्रम केरला के। तो जब सुन रहे थे उन्होंने कहा, अरे मेरे राम अकेले हैं इतने सारे राक्षसों के साथ। उन्होंने तुरंत सेना ले ली और निकल पड़े। अब ये मंत्री लोग हैरान हो गए, उन्होंने दूसरे सैनिक को आगे भेजा और वो वहां से वापस आया, उनके सामने कहा कि ना, अभी भगवान राम ने उन सबको हरा दिया है, मार दिया है, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजा पूरे तल्लीन थे कि राम की सेवा के लिए निकलना है। हाँ, तो इस प्रकार से वो कृष्ण राम की कथा में मग्न होते थे। और एक बार उन्होंने रामायण सुनते सुनते सुना दरबार में कि सीता का हरण हो गया, फिर तो रुके ही नहीं, सारी सेना को लेकर पूरा रामेश्वरम के वहां पहुंचे और पूरा कि लंका पहुंच के ही रहूंगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी माता सीता को ले जाने की। और वो समंदर के अंदर वहां घुसे, अग्नि तीर्थ के आगे वहां रामेश्वरम में, और जैसे घुसे भगवान राम से रहा नहीं गया, भगवान वहां से प्रकट होकर उसका आलिंगन किए। कहा, कहते ये साधारण सागर तुम्हें डुबाने में सक्षम नहीं है, मैं तो भव सागर से तुम्हें पार ले जाऊंगा हे कुलशेखर। उनका आलिंगन करके वो उनको बाहर लेकर आते हैं। तो ऐसे हजारों गाथाएं हैं और हमारे लिए प्रेरणादायक ये सारे कथाएं हैं। हाँ, केवल हमें क्या करना चाहिए, इस नाव का सहारा लेना है, कृष्ण कथा रूपी नाव का, राम जी की कथा रूपी जो नाव है उसका सहारा लेंगे तो निश्चित रूप से हम इस भव सागर से पार होंगे और भगवान के धाम वापस जाने की जो हमारी यात्रा है उसकी पूर्ति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंदे।